स्टार्ट करते हैं सरफेस इंटीग्रल से। सरफेस इंटीग्रल से पहले कुछ बताना चाहूँगा कि सरफेस इंटीग्रल में एक्चुअली हमने करने क्या वाले, हमने सरफेस के अंदर उसके कोई से भी प्लेन जो होते हैं वो एक्स वाई जेड, हमने एक्स वाई वाई जेड जेड वाई इसमें एक सरफेस को लाई करवा के उसको इंटीग्रेट करवाना होगा। एक्चुअली हम क्या करते हैं, एनी फंक्शन इंटीग्रेट आवर वॉल्यूम। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन में हम अगर वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो ट्रिपल इंटीग्रल आपको क्या देता है, मास देता है, क्योंकि रो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है वो किसके लिए होता है, वॉल्यूम के लिए होता है। तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सॉरी मास निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखो जिस तरह हमारे पास 2D प्लेन होते हैं इसी तरह ही 3D में आके वो चेंज हो जाते हैं। देखो ध्यान से, मैंने स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये लिखा भी हुआ है सर्कल जो है वो किस में है, आपके पास 2D में। लेकिन यही चीज अगर वो 3D में होगी तो वो क्या बन जाएगी, स्फीयर बन जाएगी। स्क्वायर जो आपका होता है वो 2D में होता है, वो प्लेन में होता है। वो जब 3D में आता है तो क्यूब बन जाता है। रेक्टेंगल होता है जब वो 3D में आता है तो क्यूबॉइड हो जाता है। हम इसमें यही इंटीग्रल करने वाले हैं कि 3D सरफेस के अंदर कोई सी भी दो प्लेन हमने सिलेक्ट करने हैं एक्स वाई, उसके अंदर जो आपका सरफेस लाई करेगा उसको हमने करनी है, उसकी इंटीग्रेशन करनी। देखिए ध्यान से, मैंने ये बनाया भी हुआ है एक्स वाई जेड, ये एक मैंने बनाई भी हुए है। ये नीचे फॉर्मूला वो नहीं होगा, ये नहीं लिखिएगा। ये जो आए आपका, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी एक सरफेस है अगर वो लाई करेगा तो ये एन क्या होगा, आपका एक यूनिट नॉर्मल होगा। ये इसकी एक फिगर है। देखिए ये पूरा एक सरफेस बना हुआ है, ये पूरा ये 3D है। ये 3D के अंदर किसी भी सरफेस को एक्स वाई प्लेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ करवा रहे हैं। ये देखें, अब जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना वो आपका आता है यूनिट नॉर्मल आता है, किसका, सरफेस का। ये इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या होती है, जब हमने अगर फ्लक्स फिजिक्स में हमने निकालना होता है, वो जितना फ्लक्स इमर्ज हो रहा होता है अक्रॉस द सरफेस, जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ अक्रॉस क्लोज गिवन बाय, वही है कि जितना आउटवर्ड फ्लक्स होगा किसी भी एफ वेलोसिटी का, वो हमें क्या देगा, सरफेस इंटीग्रेशन देगा। दोबारा सुनिएगा, इसकी एप्लीकेशन ये है कि किसी भी सरफेस से जब वो फ्लक्स निकलेगा, जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सरफेस की इंटीग्रेशन मिलती है। क्योंकि वो फ्लक्स जो है वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एफ कोई सा भी एक फोर्स होगी जो रिप्रेजेंट करती होती है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पार्टिकल जो एक सरफेस के अंदर होते हैं। वो फ्लक्स जो एक सरफेस से निकल रहा होता है उसकी हम क्या कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। ये अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला है वो है एफ एन और डी एस, और ये एस लिखा हुआ है सरफेस। इसके बारे में जरा डिस्क्राइब करेंगे कि ये होता क्या है, एफ क्या होता है, एन डी एस क्या होता है। तो सोलेनॉइडल वेक्टर दूसरी एप्लीकेशन ये है कि अगर हमने सोलेनॉइडल वेक्टर प्रूव करना है तो अगर मैंने इसको जीरो कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका सोलेनॉइडल वेक्टर बन जाएगा। अब 3D के अंदर अगर इसको मैंने, यही है, पहले मैं इसके डीएस के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली डीएस होता क्या है। डीएस क्या कर रहा होता है, डिपेंड्स ऑन विच प्लेन द गिवन 3D सरफेस विल बी प्रोजेक्टेड। अब वो जो हमारे पास 3D प्लेन होता है एक्स वाई और जेड,
उसमें से ds किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्स वाई प्लेन के अंदर किस तरह कर रहा होता है। सरफेस अगर लाई कहाँ करे, ये देखे ध्यान से देखे मैंने लिखा हुआ है, अगर सरफेस आपका लाई करे कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स वाई प्लेन आपके कौन से होंगे, ये देखें, ये है आपका x और ये आपका y। आप इस प्लेन को दूसरी तरह भी बना सकते हैं, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरह बना रहा हूँ। ये मेरा, ये है x, ये है y और ये है z। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब अगर कोई सा भी सरफेस अगर लाई करे किसी भी प्लेन में, वो एक्स वाई के भी अंदर प्लेन में लाई कर सकता है। मतलब ये आपका सरफेस है ना, वो एक इस प्लेन में रखा हुआ है, या वो इस प्लेन में रखा होगा या वो इस प्लेन के अंदर रखा होगा। फिर दूसरा इसका केस ये है कि अगर वो पैरेलल हो, ये पैरेलल लिखा हुआ है, अगर वो इस प्लेन के पैरेलल हो, मींस यहाँ पे एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल मैं एक कोई सरफेस ले रहा हूँ कुछ इस तरह का, वो या इसके पैरेलल होगा या वो इस प्लेन के पैरेलल होगा या वो इस प्लेन के पैरेलल होगा। ये इसका दूसरा केस है। अगर वो ना वो पैरेलल हो, कुछ भी ना हो, यानी कि ना पैरेलल हो ना लाई कर रहा हो, रैंडमली दिया हो, इस तरह कहीं भी वो कर रहा हो, तो हम क्या कर रहे होते हैं उसको, फिर आपकी मर्जी होती है कि आप उसको किसी भी प्लेन के अंदर लाई कर सकते हैं। दोबारा सुनिएगा स्टूडेंट्स, एक बार फिर बताऊंगा। इसमें हमें सबसे मेन बात बतानी होती है कि सरफेस को हमने किस तरह लेना है। आइदर वो एक्स वाई प्लेन में लें, वाई जेड प्लेन में लें, एक्स जेड प्लेन में लें, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना होता है इसके तीन केस को, कि वो प्रोजेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यानी कि मेरा जो सरफेस है वो कौन से प्लेन में लाई कर रहा होता है। हमने तीन केसेस पढ़े कि अगर वो लाई करेगा कौन से प्लेन में, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड में प्लेन में भी लाई कर सकता है, वो इन तीनों प्लेन में पैरेलल भी हो सकता है, या तो फिर आपकी चॉइस होती है, वो तब होती है कि एक प्लेन जब वो रैंडमली दिया हो, आपको पता ही ना चले कि वो कौन से प्लेन में, ना वो एक्स वाई में ना वो वाई जेड में, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। फिर आपकी मर्जी होती है, आप उसमें एक्स वाई प्लेन लें, वाई जेड प्लेन लें या एक्स जेड प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, अब ये नीचे क्या है, प्रोजेक्टेड ऑन, अगर आपका कोई प्लेन है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये मेरा लिखा हुआ है एक्स वाई प्लेन, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्स वाई प्लेन मेरा लिखा हुआ है, मैं इसको क्या करूंगा, ये इसका फॉर्मूला है, मेरा सरफेस के अंदर प्लेन लाई कर रहा है, मैं इसको लिखूंगा ds इक्वल्स टू dx dy, क्योंकि वो मेरी प्रोजेक्शन कहाँ करेगा, वो मेरी प्रोजेक्शन कहाँ करेगा, अगर वो एक्स वाई है तो प्रोजेक्शन जेड की होगी, और जेड प्रोजेक्ट कहाँ की तरफ करेगा, वो ये देखें, अगर मैं बना सकता हूँ, ये इस तरफ करेगा, आगे की तरफ, क्योंकि ये 3D है, 3D में कहाँ करेगा, आगे की तरफ करेगा। जो n है आपका, n जो है वो आपका एक सरफेस है, कौन सा सरफेस, जो प्लेन में है। दोबारा देखिए, मैं n को बता दूं, n कौन सा होगा आपका, ये ध्यान से देखें, ये रहा n, ये वाला n है, n कौन सा, ये सरफेस, इस सरफेस के ऊपर वाली ये पूरी जो होती है, ये जगह हम जो लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट नॉर्मल, n ले रहे होते हैं, इसको कहते हैं यूनिट नॉर्मल। सरफेस का भी एक जो सब सरफेस ले रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट नॉर्मल कहते हैं। अगर वही सरफेस लाई करे वाई जेड प्लेन में, आपने क्या करना है, डी वाई डी जेड करना है, लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये डी वाई और डी जेड है, तो यहाँ पे आई लिखिएगा, ये आई के अंदर होगा, ये कौन से प्लेन के अंदर आएगा, आई के। एन तो आपका यूनिट में, क्योंकि आप सरफेस के लिए कर रहे हो तो यूनिट नॉर्मल जो सरफेस का है वो तो आएगा ही, लेकिन आई क्या है आपका, आई क्या है, प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है इस बार आई की तरफ, और ये डी वाई डी जेड है। अगर ये एक्स जेड पे लाई कर रहा है या पैरेलल है, ये तीनों के तीनों पैरेलल भी हो सकते हैं, लाई भी कर सकते हैं, ये देखो, ये भी ये भी ये भी,
ये तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं, ये या तो आपके पैरेलल हैं या वो कहीं ना कहीं लाई करेंगे। इसी तरह आप एक्स जेड प्लेन लेंगे, ये एक्स जेड क्योंकि बचा गया हमारा आई जे बचा, तो आपका जे क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्शन हो जाएगी। आप ये प्रोजेक्ट कहाँ पे कर रहा है, और एन इज द यूनिट नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा सुनिएगा, आपने क्या करना है इसमें सरफेस इंटीग्रल में, आपने देखना है कि जो मेरा सरफेस है वो 3D के अंदर कौन से दो प्लेन में लाई कर रहा है। फिर हमने देखा कि उसके तीन केसेस हैं, या तो वो लाई करे किसी प्लेन में, या तो वो पैरेलल हो, अगर वो लाई भी ना करे, पैरेलल ना हो, ये दोनों केसेस ना हो, और ऐसा सरफेस हो जो रैंडम हो, हमें पता ही ना चले, फिर आपकी चॉइस होती है, आप एक्स जेड लें, वाई जेड लें, एक्स वाई प्लेन लें, वो आपकी मर्जी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था एफ डॉट एन डी एस। तो ये डी एस निकालने का ये फॉर्मूला है कि डी एस हम कैसे निकालेंगे, डी एक्स डी वाई एन डॉट के, फिर एन जो डी एक्स डी वाई एन के केस द आपका क्या आ जाएगा, यूनिट प्रोजेक्शन आ जाएगी, कहाँ प्रोजेक्शन हो रही है उसकी। इसी तरह वाई जेड प्लेन आपका है, तो डी एस सरफेस है आपका, डी वाई अपॉन डी जेड एन आई आएगा, क्योंकि जो वेक्टर नहीं है, कौन सा वेक्टर नहीं है, एक्स नहीं है, तो वो आई यूनिट प्रोजेक्शन हो रही है। इसी तरह यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डी एस इक्वल टू डी एक्स डी जेड एन जे, तो ये कहाँ हो रही है, जे की तरफ प्रोजेक्शन हो रही है। एन जो है आपका, दोबारा सुनिएगा, एन हमेशा आपका यूनिट वेक्टर ही रहेगा। किसका, आपका एन जो यूनिट वेक्टर है वो आपका जो सरफेस का होता है वो हमेशा सेम वैसे ही रहता है। और आई जे के क्या, आई जे के ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली प्लेन के यूनिट वेक्टर होते हैं। ये देखें, प्लेन के क्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है, और एक्स वाई और जेड होता है। तो इसके जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको, ये यूनिट वेक्टर एक्स का आई होता है, वाई का जे होता है, और जेड का के होता है। ये रहा, जेड का क्या होता है, ये रहा, के होता है हमारे पास। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर प्लेन के लिए। और एन जो है आपका वो क्या है, एन जो है आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, किसका, एक सरफेस का सब सरफेस जो लिया हुआ है वो आपका नॉर्मल वेक्टर लिया हुआ है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली डीएस की, अब हम बात करेंगे एन की। एन की भी वही वैल्यू होती है। एन जो है वो क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर आउटवर्ड टू द सरफेस, जो सरफेस से क्या होता है, आउटवर्ड आता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, वो क्या डिपेंड कर रही होती है, तीन चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। ये भी इफ 3D सरफेस लाई इन एनी प्लेन, अगर कोई सरफेस 3D वाला है वो लाई करेगा किसी भी प्लेन में, लाई इन एनी प्लेन, तो क्या होगा, एन इज इक्वल, एन क्या होता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑफ दैट प्लेन टेकिंग आउटवर्ड। तो इसका हम सिंपल यही ले सकते हैं कि आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर आउटवर्ड की तरफ हम लेते हैं। फिर दूसरा है इफ 3D सरफेस पैरेलल टू एनी प्लेन, अगर एक हमारे पास सरफेस है उसको हम ले रहे हैं पैरेलल, किसके, किसी भी प्लेन के, तो फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या करते हैं, टेकिंग आउटवर्ड, जो एन इज द यूनिट नॉर्मल है तो ये हमेशा आउटवर्ड ही रहेगा। अगर 3D सरफेस ना पैरेलल हो, ना ही क्या वो आपका किसी प्लेन में लाई करे, तो फिर जो है एन को हम किस तरह करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट हमने पढ़ा भी हुआ है, कर्ल, स्केलर और वेक्टर, हम उसमें जिस तरह काम करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट करके, फिर हम वैसे करेंगे। और ग्रेडियंट ऑफ फाई जो भी ऊपर किया उसका हमने क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। दोबारा सुनिएगा स्टूडेंट्स, एक बार फिर बताता हूँ, आज जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल करते हैं। सरफेस इंटीग्रल क्या करना है हमने, कोई सा भी एक सरफेस जो 3D में हो, 3D के अंदर
कोई सा भी जो सरफेस उसको हमने लाई करवाना है दो प्लेन के अंदर, किसी भी, या एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड के अंदर हमने उसको लाई करवाना है। ये आपका लिखा हुआ है कि आपको ट्रिपल इंटीग्रल क्या देता है, हमेशा मास देता है। अगर 2D के अंदर एक वैल्यू जो होती है वो सर्कल के अंदर होती है, 3D में जाके वो चेंज हो जाती है। अगर स्क्वायर होता है तो वो क्यूब हो जाता है, रेक्टेंगल होता है तो वो क्यूबॉइड हो जाता है। और 3D सरफेस, ये तो उसका हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला है सरफेस इंटीग्रल का हमारे पास, ये सरफेस का है एफ डॉट एन डी एस वेक्टर फील्ड के। ये आपका कोई से भी सरफेस है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई किया हुआ है, और ये इसका सरफेस है। इस सरफेस का भी हमने एक सब सरफेस लेके उसको हमने एन इज द यूनिट नॉर्मल ले लिया। अब इसकी एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है कि जो हम फिजिक्स में कर रहे होते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पार्टिकल अक्रॉस द सरफेस, यानी कि जो टोटल फ्लक्स ऑफ वेलोसिटी जो मर्ज हो रहा होता है कि सरफेस का, उसका हम इंटीग्रल निकालते हैं। तो ये आपको देता है सरफेस इंटीग्रल देता है। अगर आपके पास एक सोलेनोइडल वेक्टर है, अगर वही सोलेनोइडल वेक्टर जो है वो जीरो हो जाता है, तो वो भी आपका क्या देता है, सोलेनोइडल वेक्टर होता है इफ एफ एन डी एस जीरो हो जाए। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि 3D सरफेस, 3D सरफेस डीएस की वैल्यू निकालना बताई थी कि डीएस की जो वैल्यू होती है वो प्रोजेक्ट किस तरह हम करवाएंगे, उसके भी हमने 3 केस पढ़े हैं। अगर वो लाई करेगा, पैरेलल होगा, या वो ना लाई करे ना ही वो पैरेलल हो। अगर वो लाई करेगा तो हम एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड प्लेन तीनों में किसी एक में लाई करना चाहिए। अगर वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो तब हम वैल्यू उसकी कुछ इस तरह लेंगे, वाई जेड में लेगा तो वैल्यू कुछ इस तरह लेंगे, एक्स जेड प्लेन में लेगा तो वैल्यू लेंगे डी एस, डी एक्स, डी जेड, एन जे, इस तरह कुछ ले लेंगे। अगर एक सरफेस है जो ना हमें पता चल रहा है, ना वो लाई कर रहा है, ना वो पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों में से या तो वो उसको एक्स वाई प्लेन के अंदर रख पाते हैं, या वाई जेड के अंदर, या एक्स जेड के अंदर रख पाते हैं। अब एन एक्चुअली है क्या, एन आपका एक नॉर्मल वेक्टर है किसका, सरफेस का। और आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर है किसके, प्लेन के। अब हमारे पास एन क्या है, कैपिटल एन। कैपिटल एन जो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर है आउट टू द सरफेस, जो सरफेस से बाहर की तरफ आ रहा है, एन जो है वो आपका है। अगर वेक्टर ऑफ एन ये खुद कितनी पे वैल्यू पे, वैसे ही इसके भी 3 केस हैं। अगर 3D सरफेस लाइन एनी प्लेन, इफ 3D सरफेस पैरेलल टू एनी प्लेन, इफ 3D सरफेस ना तो वो लाई करें ना ही वो पैरेलल हो, तो फिर हम क्या करते हैं, एन इक्वल टू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ फाई, और ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड जो हमने कल वेक्टर पढ़ा है पार्शियली डिफरेंशिएट करके, हम उसको वैसे निकाल रहे होते हैं। तो इस, अगर स्टूडेंट आपको इसमें कोई